Assalamu alaikum class 8. Welcome to the 7th lecture of science. I'm your teacher Sara Nadeem. Hopefully you all would be fine and safe at your homes. In the previous lecture we studied about the function of kidneys and also the structure and function of nephron. In today's lecture we're going to study about the malfunctioning of kidneys, that actually what kind of problems can be caused in kidneys and also their treatment. These two topics are on page number 12 and 13. So first topic 1.4, malfunctioning of kidneys. This topic is based on two subtopics, topic 1.4.1, formation of stones in kidneys, and topic 1.4.2, renal failure. So टॉपिक 1.4.1 फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज के सबसे बड़ी जो एक कॉमन प्रॉब्लम है किडनीज में वो स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाना. किडनीज बेसिकली काम क्या करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स और सॉल्ट्स को ब्लड से रिमूव करती हैं, ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ये काम एफिशिएंटली नहीं कर पाती हैं. उसकी कुछ रीजंस होती हैं कि क्या होता है. सबसे मेन रीजन के सॉल्ट्स जो होती हैं वो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो बहुत ज्यादा सॉल्ट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो कुछ एक छोटे छोटे से स्टोन्स बन जाते हैं. जब हमारी किडनी उन सॉल्ट्स की बेसिकली जो ये सब डिपेंड करता है हमारे फूड पे. अगर हम हमारी फूड इनटेक इस तरह की है तो कि जिसमें सॉल्ट्स हम ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होता है कि किडनी के लिए फंक्शनिंग करना प्रॉपर्ली जो होता है मुश्किल हो जाता है. इतने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं कि वो किडनी में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और छोटे छोटे से स्टोन्स की फॉर्म में आ जाते हैं वो स्टोन्स. इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ स्टोन क्या करते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है किडनीज की उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. जो किडनीज जो होती है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में देखेंगे आप, जो पिक्चर शो हो रही है इसमें देखें, ये एक छोटा सा स्टोन है जो कि किडनी में, जब ये कुछ स्टोन्स ये किडनीज में इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे यहाँ पे भी एक स्टोन है तो इस तरह से स्टोन्स आ जाते हैं किडनीज में. ये जो कि स्टोन्स क्या होते हैं, पत्थर क्या होते हैं, सॉल्ट्स ही होते हैं जो इकट्ठे स्टोन्स की फॉर्म में आ जाते हैं. किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती, और उसका सबसे बड़ा जो एक होता है सिवियर पेन होती है, बहुत ज्यादा शदीद पेन होती है किडनीज में इन स्टोन्स की फॉर्मेशन की वजह से ना किडनीज अपनी फंक्शनिंग नॉर्मली कर पा रही होती हैं. किडनी स्टोन्स, अच्छा ये यहाँ से किडनी से ट्रेवल करते करते आगे यूरेटर या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी बुक में इमेज में यहाँ पे दिखाया हुआ है. दिस इज फिगर आई थिंक 1.12 ऑन पेज नंबर 12. यस, सो ये यूरिनरी ब्लैडर है. तो इसमें देखें बीच में इस तरह से एक स्टोन ये इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे फंसा हुआ है, स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर. तो इस तरह से स्टोन्स जो होते हैं यहाँ से किडनी से पास ऑन करते हुए यूरेटर से ट्रैवल करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाते हैं. तो ये और अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है यूरिन का पास ऑन होना, यूरिनरी ब्लैडर से निकलना, तो अक्सर इन स्टोन्स की वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है और वहां पे बहुत सिवियर पेन भी होती है. और कॉमन कॉजेज, सबसे कॉमन कॉजेज जो है स्टोन्स की, एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स. कैल्शियम सॉल्ट्स, इस तरह के सॉल्ट्स जो कैल्शियम के साथ फॉर्म होते हैं, मतलब सॉल्ट्स बहुत से तरह के होते हैं. जैसे एक सबसे कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में यूज भी करते हैं दैट इज NaCl, जो कि Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है. लेकिन बहुत से सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जो डिफरेंट मेटल से मिलकर बने होते हैं. तो जब कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है हमारे ब्लड में, और उसके साथ साथ सॉल्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, सॉल्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये आप ही यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये दो मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से किडनी में स्टोन्स होते हैं. और ये स्टोन्स होते हैं मेनली मेनली सॉल्ट्स ही होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स ही होते हैं जो कि ये स्टोन्स की फॉर्म में होते हैं. अच्छा, अब अगर यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है तो अब इसका क्या ये मतलब है कि हम लोग कैल्शियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेना छोड़ दें. जैसे सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मिल्क आ जाता है, ये इस तरह की जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो क्या हम वो लेना छोड़ दें, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स कॉज हो सकते हैं. मतलब अगर ऐसा सोचा जाए तो एक तो ये भी रीजन बन सकती है ना कि जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेना छोड़ दें उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि जो हम लोग काउ मिल्क यूज करते हैं ना, काउ मिल्क में इतने ज्यादा कैल्शियम तो बहुत होता है, लेकिन एक और केमिकल चाहिए होता है, वो केमिकल जो होता है उस मिल्क में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन इतनी नहीं होती है, कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा नहीं बनते. जबकि आप ये जो कुछ वेजिटेबल्स और प्लांट्स के जो मिल्क निकाले जाते हैं, जैसे बादाम का दूध होता है, आलमंड मिल्क होता है, या फिर सोया मिल्क होता है, या कोकोनट मिल्क होते हैं, इनमें जो होते हैं कि इनके यूजेज से कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. तो वो वाले जो मिल्क होते हैं वो बहुत ज्यादा किडनी पे अफेक्ट करते हैं. मतलब नॉर्मली तो नहीं करते, लेकिन हाँ जब उनका इंटेक ज्यादा हो जाता है तो यस वो मिल्क ज्यादा अफेक्ट करते हैं. और दूसरा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी स्टोन्स बहुत ज्यादा बनते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स बेसिकली बहुत कॉमन सी किडनी प्रॉब्लम है जो कि अक्सर हो जाती है.
देन इसमें हम देखेंगे मजीद के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं कि किस तरह से इन स्टोन्स को निकाला जा सकता है। जो स्मॉल साइज स्टोन्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पानी पीने से ही। ये ज्यादा पानी पीने से ये जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, तो पानी के साथ फ्लो करके निकल जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा तंग नहीं करते छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं। अब मीडियम साइज स्टोन जो थोड़े से बड़े होते हैं, उनके लिए एक ट्रीटमेंट होता है, एक लिथोट्रिप्सी, एक तरह की एक ट्रीटमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है और इन स्टोन्स को निकाला जाता है। अब ये क्या होती है? लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। एक तरह से आप कह लो कि लेजर थेरेपी होती है। एक वेव्स होती हैं, बहुत शॉक वेव्स होती हैं जो बहुत हाईली, एक कह सकते हो फोकस्ड होती हैं, बहुत प्रेशर के साथ, बहुत स्पीड के साथ इनको जो है बाहर आउटसाइड, मतलब इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती, कोई ओपन नहीं किया जाता, सिर्फ बाहर लेजर से मशीन्स के थ्रू जो है वहां पे उस स्टोन्स को टारगेट करके जो है उस पर बम्बार्डमेंट की जाती है, इन वेव्स की बहुत प्रेशर से डाली जाती हैं। और उससे क्या होता है? स्टोन्स जो होता है टूट जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है, कुछ बहुत छोटे छोटे पीसेस में, कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही यूरिन के साथ साथ निकल जाते हैं वो स्टोन्स फिर। तो ये लिथोट्रिप्सी एक बहुत कॉमन जो है ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्या? शॉकवेव ब्रेक द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस और फिर वो बॉडी में यूरिन के साथ साथ पास ऑन हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। फिर अब जो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उनके वो इन ना तो लिथोट्रिप्सी से निकलते हैं, ना तो ज्यादा पानी पीने से निकलते हैं, जो कि बहुत लार्ज स्टोन्स होते हैं, उनके लिए फिर सर्जरी ही की जाती है निकालने के लिए, जो ओपन सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी में क्या होता है? फिर किडनी को ओपन करके देन उसको वहां से जो प्रॉपर इक्विपमेंट होता है सर्जरी का, उसके थ्रू फिर उन स्टोन्स को निकाला जाता है। सो ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिसके थ्रू एक किडनी स्टोन को नॉर्मल यूजुअली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक 1.4.2 रीनल फेलियर, कंप्लीट या पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। कभी कभी क्या होता है? किडनीज कभी कुछ फंक्शनिंग थोड़ी सी अफेक्ट कर जाती है, या तो कभी कभी होता है किडनी बिल्कुल ही नहीं काम कर रही होती, कभी कभी होता है किडनी थोड़ा बहुत वर्क कर रही है, या तो कंप्लीट फेलियर या पार्शियल फेलियर। तो ये रीनल फेलियर होता है। रीनल को मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे रीनल का वर्ड आ जाए इट मीन किडनीज। तो जब किडनीज वर्क नहीं कर पाती इस तरह से, तो उसको रीनल फेलियर कहते हैं। या वो कंप्लीट भी फेलियर हो सकता है, वो पार्शियल फेलियर भी हो सकता है। मेन कॉजेज अब इसकी क्या क्या होती है रीनल फेलियर की? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, ऐसी इन्फेक्शंस जो बहुत ज्यादा अरसे से चलती रहती हैं, वो हमारी किडनी को फिर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस जो होती हैं। तो ये इन्फेक्शंस एक बहुत बड़ी फेलियर होती है रीनल फेलियर की। और फिर इन्फेक्शंस में अक्सर क्या होता है? हम बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे होते हैं और टैबलेट्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। वो टैबलेट्स जब ब्लड में जाती हैं तो फिर किडनी में भी जा रही होती हैं, और फिर वो जो अफेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा किडनी पे, ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस। फिर दूसरी बहुत कॉमन डिजीज डायबिटीज मेलिटस, मतलब जो एक डायबिटीज की डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है? शुगर लेवल, ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड में, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटीज एक बहुत कॉमन डिजीज है। अब क्या होता है? डायबिटीज का क्या मतलब है? ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल। शुगर बेसिकली किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में होती है हमारी ब्लड में। तो जब वो ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वही ब्लड जब रिफाइन होने के लिए, क्लीन होने के लिए किडनीज में जा रहा होता है, तो वहां पे इतना ज्यादा ग्लूकोज को किडनी नहीं निकाल पाता। ग्लूकोज क्या होता है? एक स्टोन्स की फॉर्म में आ जाता है। तो स्टोन्स की फॉर्म में एक स्टोन्स बन जाते हैं, अक्सर ग्लूकोज के भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन, और तो तब उस केस में भी जो है किडनीज जो है फेल हो जाती हैं वर्क करने से, किडनी जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती हैं। डायबिटीज भी बहुत कॉमन, और अक्सर डायबिटीज पेशेंट के आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है, उनकी एक स्पेसिफिक एज में जाके फिर उनके जो है ट्रीटमेंट वगैरह किडनी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर चुकी होती है। सो नेक्स्ट जो एक बहुत मेन कॉज है इस रीनल फेलियर का, वो एक हाइपरटेंशन, जो कि एक हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है हमारी बॉडी का। क्या होता है? इस मतलब हाइपरटेंशन की वजह से जब किडनीज पे हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें जब किडनी जो ब्लड किडनी में जा रहा होता है, तो किडनी में भी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा ना, और वो इतना प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है कि किडनीज उस केस में भी जो प्रॉपर्ली वर्किंग करने से फेल हो जाती है, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। तो एक हाइपरटेंशन भी एक बहुत कॉमन रीनल फेलियर की एक वजह है। फिर सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज के, अगर ब्लॉकेज किसी भी रीजन की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं सही हो पा रही है, उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, फिर वो ट्यूमर बन जाते हैं, ट्यूमर मजीद कैंसर बन जाता है। खैर वो बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो वहां पे भी किडनीज जो है सही वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि ब्लड जब सही तरह आ ही नहीं रहा होगा, तो किडनीज कहाँ से उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल रिमूव करेंगी। सो ये वो 3-4 रीजन
कंडीशंस है रीनल फेलियर की, जो कि जिसकी वजह से किडनीज कंप्लीट या पार्शियली फेल हो जाती हैं वर्क करने से। Now the next topic, which is topic 1.4.3, treatment of malfunctional kidneys, कि अभी हमने देखा है किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स एंड रीनल फेलियर था। एंड द नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से इन मैल फंक्शनिंग को ट्रीट किया जा सकता है। एंड दिस टॉपिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टॉपिक्स, टॉपिक 1.4.3.1 डायलिसिस एंड द सेकंड वन किडनी ट्रांसप्लांट। दीज आर द बेसिकली टू ट्रीटमेंट्स ऑफ मैल फंक्शनल किडनीज। फर्स्ट वन, let's take a look at the dialysis. So सबसे पहले डायलिसिस कहते किसे हैं? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इज कॉल्ड डायलिसिस। कि ब्लड की क्लीनिंग किसी आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू जो की जाती है उसको डायलिसिस कहते हैं। ओके, जो क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो होती है इसके थ्रू उसको डायलिसिस कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू। की क्यों अब इस डायलिसिस ही क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है, किडनी हमारी एक ही तो काम कर रही है, ब्लड को क्लीन करने का, ठीक है, जो सबसे मेन काम है किडनी का। अगर किडनी वो काम नहीं कर पा रही है तो फिर उसको आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू यूज करते हुए ब्लड को फिर क्लीन किया जाता है, क्योंकि किडनी तो अपना काम नहीं कर पा रही है। तो हमने क्या किया, फिर आर्टिफिशियल कोई दूसरा मेथड लेंगे, कोई भी दूसरा मेथड जिसको डायलिसिस कहते हैं, उसके थ्रू ब्लड को, हमारी बॉडी के जो भी ब्लड है उसको क्लीन करेंगे। और ये किसके थ्रू किया जाता है? एक मशीन के थ्रू जिसको डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड होता है उस मशीन में से जो पास होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, मेन एक सब्सटेंस डायलिसिस फ्लूइड होता है, ठीक है। पेशेंट का ब्लड उस एक मशीन के अंदर से जा रहा होता है जिसको डायलाइजर कहते हैं, और उसके अंदर मेन चीज क्या होती है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो मेन काम कर रहा होता है ब्लड को क्लीन करने का। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ डायलाइजर, के जो ट्यूब्स होती हैं डायलाइजर की, उसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर से पास ऑन होता है ब्लड। डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उन ट्यूब्स के अराउंड होता है, ठीक है, उन ट्यूब्स के अंदर नहीं होता, उन ट्यूब्स के सराउंडिंग में होता है डायलिसिस फ्लूइड। वेस्ट मटेरियल्स क्या करते हैं, फिर ब्लड से ब्लड में से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं वेस्ट मटेरियल सारे, ठीक है। ये डायलिसिस फ्लूइड का यही काम होता है, उसने ब्लड के अंदर से सारे डायलिसिस फ्लूइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, और फिर क्या होता है कि क्लेंस्ड ब्लड जो होता है, जो क्लीन ब्लड होता है, वो वापस बॉडी में चला जाता है। So let's take a look at the image of the dialysis, कि किस तरह से एक्चुअली में वर्किंग हो रही होती है। यहाँ इस इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि अब देखें, ब्लड विद वेस्ट के अनक्लीन ब्लड जो है कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये अनक्लीन ब्लड जा रहा है, और ये जो ट्यूब्स है ये किडनी के ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब डायलिसिस फ्लूइड, जो मेन डायलिसिस फ्लूइड है, वो कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, नीचे से। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है, ब्लड की मूवमेंट, ब्लड कहाँ से जा रहा है, ऊपर से, और डायलिसिस फ्लूइड कहाँ से जा रहा है, नीचे से, ठीक है। नीचे से डायलिसिस फ्लूइड फ्लो करता है, ऊपर से ब्लड जा रहा होता है। ब्लड ऊपर से अनक्लीन है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड देखें बिल्कुल व्हाइट कलर का क्लीन होता है। अच्छा, डायलिसिस फ्लूइड की फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह की होती है। मेन इसमें जो होता है बहुत प्योर और क्लीन वाटर होता है, और कुछ ग्लूकोज होता है, कुछ एक केमिकल और होते हैं जो डायलिसिस फ्लूइड जिस पे बेस कर रहा होता है। इस तरह की कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इसकी डायलिसिस फ्लूइड की, नीचे से अंदर जा रही है। ये पूरी ये जो मशीन है, ये पूरी मशीन को डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऊपर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, नीचे से डायलिसिस फ्लूइड आ रहा है। अब एक और चीज है, इन ट्यूब्स में से जो है जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स है वो निकल के बाहर आए जा रहे हैं यहाँ पे इस डायलिसिस फ्लूइड में। आप देखें ना, नीचे से डायलिसिस फ्लूइड बिल्कुल व्हाइट कलर का है, ऊपर आके डायलिसिस फ्लूइड जो है येलोइश कलर का होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ऊपर आके जो वेस्ट मटेरियल्स है वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और डायलिसिस फ्लूइड जो अनक्लीन होता है वो यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है, इस तरह से इस बोतल में आ जाता है सारा, और ये सारे जो है डायलिसिस फ्लूइड के साथ वेस्ट मटेरियल्स ब्लड के निकल आते हैं। देन ऊपर से अनक्लीन ब्लड आ रहा है, ठीक है, और इसमें से डायलिसिस सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकले जा रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं, और नीचे से फिर ब्लड क्लीन होके वापस किधर जाता जा रहा है, हमारी बॉडी में, ठीक है। अब एक और चीज कि यहाँ पे ब्लड में के अंदर से सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल से क्यों निकल रहे हैं, सारा ब्लड क्यों नहीं निकल पा रहा? सो अगेन यहाँ पे भी यही चीज होती है, यहाँ पे जो इसकी आउटर लेयर होती है वो सेमी परमिएबल लेयर होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल का मैंने पहले भी जब हमने नेफ्रॉन को स्टडी किया था, वहां पे आई थिंक फंक्शन ऑफ किडनीज को स्टडी किया था, वहां पे भी मैंने एक दफा जिक्र किया था कि जो वहां पे कवरिंग होती है सेमी परमिएबल होती है, कि कुछ चीजें सिर्फ निकलती हैं जो जरूरत होती है, हर सारी चीजें नहीं निकलती हैं, सब चीजों को अलाउ नहीं करता है,
तो डायलिसिस फ्लूइड की भी जो फंक्शनिंग होती है कुछ इसी तरह की होती है, इसकी लेयर सेमी परमिएबल होती है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इसमें से निकलते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलता, और ब्लड क्लीन होके वापस बॉडी में चला जाता है। सो ये है पूरा सिस्टमिक डायलिसिस का, इस तरह से डायलिसिस जो है वर्क कर रहा होता है। जो अक्सर जिनका किडनी नॉर्मली कुछ पार्शियल फेलियर होता है, कंप्लीट फेलियर होता है, तो पहले जब पार्शियल फेलियर होता है तो कोशिश ये की जाती है कि डायलिसिस के थ्रू ही किडनी को वर्क कराते रहे, और जो किडनी थोड़ी बहुत अपनी वर्किंग कर रही हो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन वो वही करती रहे। तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली टाइम देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद पेशेंट को बुला लेते हैं, और उसका इस तरह से डायलिसिस के थ्रू जो है ब्लड को क्लीन कर दिया जाता है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इस किडनी ट्रांसप्लांट। अब इसमें क्या होता है कि मैलफंक्शनल किडनीज को यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जा रहा होता है। अब ये वो ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल एक लास्ट स्टेज पे किया जाता है, कि अब इसके बाद किडनी कुछ नहीं कर रही है, कि अब तो मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किडनी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो जब तक कोशिश करते हैं डॉक्टर्स के, जब तक किडनी डायलिसिस के थ्रू वर्क कर रही है थोड़ी बहुत इसी, तब तक उसको वर्क कराते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है, जब किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी होती है। किडनी होता क्या है ट्रांसप्लांट में, कोई भी हेल्दी पर्सन की किडनी को जो है हम पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया कर दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है। ग्राफ्ट का सिंपली मतलब होता है इंसर्ट कर देना, इंजेक्ट कर देना। तो उसके अंदर एक किडनी को इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो डोनर, और जो किडनी डोनर होता है वो कोशिश ये की जाती है कि मोस्टली प्रेफर भी ये किया जाता है कि ब्लड रिलेटिव हो या फिर कोई क्लोज रिलेटिव हो। ठीक है, कि क्यों, ताकि बॉडी की जो केमिस्ट्री होती है वो मैच कर जाए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है किडनी ट्रांसप्लांट में, कि किडनी का मैच कर जाना। अक्सर बॉडी किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं क्योंकि जो डोनेटेड किडनी होती है वो पेशेंट की किडनी में एक्सेप्ट ही नहीं करती है, और वो हेल्दी किडनी भी वेस्ट हो जाती है। तो ये बहुत प्रेफर किया जाता है कि जो कोई ब्लड रिलेटिव ही हो, कोई क्लोज रिलेटिव हो, जिससे बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो मैच करती हो किसी हद तक, तो ये प्रेफर किया जाता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर हम सोचेंगे, क्या ब्लड ग्रुप भी मैच होना जरूरी होता है? मोस्टली केसेस में भी देखा जाता है, लेकिन होता क्या है, जब किडनी पेशेंट की कोई भी डोनेटेड किडनी होती है उसमें से सारे ब्लड को क्लीन कर लिया जाता है। पहले सारा ब्लड उसके अंदर जो भी होता है वो निकाल लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा इस चीज को प्रेफर नहीं किया जाता कि सेम ब्लड ग्रुप ही हो। ठीक है, तो ये खैर इमेज को देखते हैं जरा। अब इसकी अगर हम इमेज को देखें तो ये डिजीज किडनी है। ठीक है, कि ये किडनी बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या किया हुआ है, न्यू किडनी डॉक्टर्स ने इधर लगा दी, एक अलग से लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे 3 किडनीज, एक देखने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कभी कभी किडनी को रिमूव भी कर दिया जाता है, डिजीज किडनी को, और कभी कभी जो होता है सेपरेटली न्यू किडनी को उसी के साथ लगा दिया जाता है कि तीनों इसी तरह से वर्किंग करती रहे किडनीज जो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिमूव किस केस में किया जाता है, कि अगर किडनी इतनी बुरी तरह से फेल हो चुकी है कि वो मजीद टॉक्सिक गैसेस या टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो तो मजीद हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा रही होती है। तो वहां उस केस में किडनी को जो होता है बिल्कुल निकाल दिया जाता है, और फिर न्यू किडनी एक डाली जाती है। और ये डिपेंड करता है, काफी कुछ केसेस में तो किडनी इतने अच्छे से मैच कर जाती है कि वो किडनी को बहुत टाइम तक बिल्कुल सही जो है पेशेंट की बॉडी में लगी रहती है, और बिल्कुल सही वर्किंग करती है। जहां पे हाँ वही मसला आता है ना, डोनेटेड किडनी का बॉडी केमिस्ट्री मैच नहीं करते, टिश्यूज रिजेक्ट कर देते हैं बॉडी के, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ये वो हमारी पेशेंट की बॉडी के, तो उस केस में फिर किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है, वहां पे नहीं किया जाता किडनी ट्रांसप्लांट, वहां पे फेल हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद दोबारा से उस किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, उसको निकाल के किसी और किडनी को लगाया जा रहा होता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से फिर मैनेज करना। क्लास टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये छोटा सा एक बॉक्स था एंड पे, साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट बॉक्स। अच्छा, ये इस टाइप का बॉक्स था कि यूजुअली इन्फो बॉक्सेस हम पढ़ते हैं जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, लेकिन ये वो बॉक्स है जिसमें हम ये देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट में कैसे यूजुअली यूज हो रही होती है। जैसे इसमें देखे बताया हुआ, लिथोट्रिप्सी एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द वेल नोन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू क्योर किडनी प्रॉब्लम्स। जो दो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स होते हैं ना इसको ट्रीट करने के लिए, वो एक तो लिथोट्रिप्सी होता है और किडनी ट्रांसप्लांट होता है। डायलिसिस भी होता है, लेकिन जब किडनी का बहुत ज्यादा इशू होता है, किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत कॉमन है, तो ये किया जाता है। तो लिथोट्रिप्सी किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए डायरेक्टली, मतलब जो पेन किलर से या मेडिसिन से नहीं निकल रहे होते स्टोन्स, तो वहां पे लिथोट्रिप्सी ही कर दी जाती है, और यही सबसे अच्छा और फास्टेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ये इस तरह का बॉक्स में हम ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम साइंस से रिलेटेड, इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो हम इस टाइप की चीजें इन बॉक्सेस में पढ़ेंगे। आगे मजीद हमारी बुक में और भी बॉक्सेस आएंगे इस तरह के।
So class, this is our today's lecture. And with these two topics we have finally completed the first chapter's reading and explanation of all the topics. Now it is a diary to draw diagram 1.12, 1.13 and 1.14 on copies. 1.12 is the diagram I think जो कि kidney stones की थी. 1.13 is the diagram of dialyzer and 1.14 is the diagram of kidney transplant. And you have to draw it on your copies. So that's all for now. Thank you everyone. Allah Hafiz.